हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ संडे नाइट्स। आज की जो स्टोरी होने वाली है, यह स्टोरी को पूरा सुनने की हिम्मत सबके पास नहीं है, क्योंकि अब तक 10 में से 9 लोग बीच से ही डर के मारे भाग गए। लेकिन अगर तुम वाकई बहादुर हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। और हाँ, अगर तुम बीच से ही डर कर भाग गए तो लाइक कर देना। अगर 20 से गए तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग 20 से जा रहे हैं। और अगर तुमने पूरा एंड तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही और डरावने कंटेंट के लिए। तो मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। इस मोहल्ले में आने के बाद से ही शिवू एक ही बात सुन रहा था। गंगा किनारे का मिथुर का पुराना मकान अच्छा नहीं है। पुरानी बस्ती उस घर को ऐसे अवॉइड करती है जैसे कोई बड़ी बीमारी का पेशेंट हो। 1 महीना हो गया शिवू को यहाँ रहते हुए, बस उसने कभी किसी को उस घर में आते जाते नहीं देखा। ना दूध वाला ना अखबार वाला, कोई भी उस घर की दहलीज तक नहीं जाता। अंदर कोई रहता भी है या नहीं, अगर रहता है तो कौन? ये सवाल शिवू के अंदर अजीब सी क्यूरियोसिटी भर देता था। लेकिन अकेलेपन की वजह से कभी हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। उस घर से लगभग 600 मीटर दूर पेड़ों से घिरा एक घाट था। वही उनकी शाम की अड्डेबाजी की जगह है और वहीं से वो मकान एकदम साफ साफ दिखता है। एक दिन शिवू ने अपने दोस्त रंतू से पूछा, अरे रंतू, बता ना उस घर में कौन रहता है? रंतू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसने कहा, पता नहीं, कभी जाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन सुन शिवू, उस घर में मत जाना। वो घर, वो मकान अशुभ है। शिवू हंस पड़ा। चलना, एक दिन चलते देखते। पर रंतू की आंखों में छुपा डर देखकर शिवू चुप हो गया। एक शाम घर लौटते वक्त शिवू ने साइकिल रोकी और उस मकान की तरफ झांक लिया। दूसरे फ्लोर की गंगा की तरफ खुलती खिड़की में उसने किसी को खड़ा देखा। आज रंतू नहीं आया था, किसी की शादी में गया था। शिवू अकेला गंगा के किनारे बैठा था। आसमान पर बादल थे, एक पतंग उड़ रही थी। शिवू ने सोचा, अगर मैं वो पतंग छत से उतार लाऊं तो रंतू की आंखें खुल जाएगी, लोगों की बकवास भी खत्म हो जाएगी और मैं बन जाऊंगा मोहल्ले का हीरो। ये सोचकर शिवू पुराने मकान के आंगन में घुस गया। सूखे पत्तों का ढेर, गंदगी, घर ऐसा लग रहा था जैसे 19वीं सदी में कोई वर्ल्ड वॉर हुई हो। उसके मन में सवाल उठा, क्या सच में यहाँ कोई नहीं रहता है? अगर रहता है तो ऐसी बेपरवाही क्यों? चारों तरफ जाले, दिमक के तिल। शिवू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा, जैसे उसने दहलीज पर कदम रखा। एक खरकश सी आवाज गूंजती है, कौन है वहाँ? शिवू एकदम रुक गया और आवाज की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला। अंधेरे से एक बूढ़ी औरत निकली, लगभग 80 साल की, व्हील चेयर पर बैठी थी, अपने ही कमजोर हाथों से पहिया घुमाते हुए। शिवू बड़ी मुश्किल से बोला, मेरा नाम शिवू है। औरत ने खुरदुरी आवाज में पूछा, यही रहते हो? जी हाँ, अभी 1 दिन हुआ है, किराए पर आया हूँ। कहाँ? रेल लाइन के उस पार, शामगंज में। अच्छा अच्छा, पर इस घर में तो कोई आता जाता नहीं, सब डरते हैं। शिवू हकला गया। ऊपर एंटीना में एक पतंग अटकी गई है। सोचा घर खाली है, उतार लूं। चोरी नहीं दादी, क्या आप मुझे दोगी?
बुढ़िया हंसने लगी। जब शिवू जाने लगा, वो औरत अचानक बोली, ओए बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? सब तो सिर्फ भाग जाते, मेरी मुश्किलें किसी को दिखाई नहीं देती। आजा बेटा, बैठ, दो बातें कर। शिबू रुक गया, पर उस औरत की आंखें मारी मछली की तरह धुंधली और चमकदार थी। तार सड़ गए थे और नजर ऐसी जैसे कोई पुराने फॉसल को तोड़कर कोई अतीत से झांक रहा हो। हिम्मत करके शिबू ने पूछा, आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहती हो? बताओ बेटा, बुढ़ापा और अपाहिजपन का बोझ कौन उठाता है? किसी को मेरे पास रहना मंजूर नहीं। नौकर चाकर रहते थे, सब भाग गए। मेरी 2 बेटियां थी, पति था, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। अपनी ऑफिस की एक औरत के साथ रहने लग गया। घर से सारे पैसे लेकर भाग गया। मैंने मुश्किल से अपनी बेटियों को बड़ा किया। बड़ी बेटी शादी कर कर बेंगलोर चली गई। छोटी, उसका पति उसे बहुत तंग करता था। उसे घर में बंद रखता, कभी मारता, कभी मुझे डायन बोलकर गालियां देता। मैंने सोचा अगर वो मुझे भी छोड़ दे तो, इसलिए उसे कभी घर के बाहर नहीं जाने दिया। फिर एक दिन घर का ताला टूटा, अंदर देखा वो फंदे से लटकी हुई थी। हाँ बेटा, वो मुझे छोड़कर चली गई। शिबू का गला सूख गया, पूरे बदन में सनसनाहट हो गई। बुढ़िया की आंखें बाहर आई और बोली, बुढ़िया की आंखें बाहर आ गई और बोली, मेरा हाल उस पतंग जैसा है जो एंटीना पर अटकी है। ना उड़ सकती हूँ ना चल सकती हूँ, बस मौत ही है मेरी मुक्ति। ना कोई अपना, ना कोई सहारा। शिबू धीरे से बोला, कोई काम है मुझसे? बुढ़िया ने कहा, हाँ बेटा, एक छोटा सा काम है, मेरे कमरे तक चल। शाम का अंधेरा और गहरा हो गया। व्हील चेयर की घर घर आवाज के साथ वो औरत कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर रुक के बोली, आ बेटा, अंदर आ। शिबू कांपते हुए कमरे में घुसा और वो दंग रह गया। उसकी हालत खराब हो गई। उसने देखा व्हील चेयर पर बैठा था एक कंकाल। उसकी हड्डियों पर धूल जम गई थी, मांस सूख कर खत्म, पर हाथों में अभी भी सोने की चूड़ियां चमक रही थी। तब उस कंकाल का चेहरा शिवू की तरफ घूम गया और एक भयानक आवाज गूंजी उठी, अरे मालिक, मेरी हड्डी जला दे, मुझे मुक्ति दे, मैं उस पतंग की तरह अटकी हूँ, मुझे मुक्ति दे बेटा, मुक्ति दे। बातें हवा में गूंज रही थी। शिबू ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खिड़की की तरफ भाग गया। दूसरे फ्लोर की गंगा की तरफ खुलती खिड़की से अब भी दिखाई दे रहा था बुढ़िया का धुंधला चेहरा। तो गाइस, कैसी लगी स्टोरी? वॉइस ओवरिंग में कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुई? क्योंकि मुझे लगता तो है थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। पर अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, चाहते और भी आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और कमेंट करना स्टोरी कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।